शहर दिमिश्क के करीब एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम शेख इब्राहिम था। वो एक नेक, साबिर और दाना इंसान था। उसके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हामिद एक कामयाब ताजर था। दूसरा बेटा अली एक सरकारी अफसर था। तीसरा बेटा खालिद एक बड़ा किसान था और सबसे छोटा बेटा सालेह एक मामूली मजदूर था जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा करता था। शेख इब्राहिम की उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक चुकी थी और वो अब ज्यादा काम नहीं कर सकता था। वो अपने बड़े बेटे हामिद के पास रहता था। हामिद के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, मगर वो अपने बाप की खिदमत में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसकी बीवी तो ससुर को बिल्कुल नजरअंदाज करती थी और अक्सर शिकायत करती कि ये बूढ़ा हमारी जिंदगी में रुकावट है। एक दिन हामिद ने अपने बाप से कहा, अब्बा जी, आप यहां रहें तो हमारे कारोबार पर असर पड़ता है। बेहतर है आप अली के पास चले जाएं। वो सरकारी नौकरी करता है, उसके पास वक्त ज्यादा होगा। शेख इब्राहिम ने खामोशी से सर झुका लिया और दूसरे बेटे अली के घर चला गया। अली ने शुरू में तो इस्तकबाल किया, मगर जल्द ही उसका रवैया भी बदल गया। वो दिन भर दफ्तर में मसरूफ रहता, शाम को थका हारा आता और बाप से बात करने की जहमत भी न करता। उसकी बीवी कहती, ये बूढ़े की बीमारियां और दवाइयां हमारा बजट खराब कर रही हैं। चंद महीनों बाद अली ने भी कहा, अब्बा, आप खालिद के पास चले जाएं। उसके पास खेत हैं, ताज़ा हवा है, खुला माहौल है, आपको अच्छा लगेगा। खालिद के घर पहुंचकर शेख इब्राहिम को लगा कि शायद यहां सुकून मिलेगा। खालिद ने एहतराम से रखा, मगर उसके बच्चे शोर मचाते और बूढ़े दादा को तंग करते। खालिद की बीवी अक्सर कहती, दादाजी को देखभाल की जरूरत है, मगर हमारे पास वक्त कहाँ है। एक दिन खालिद ने भी कहा, अब्बा, आप सालेह के पास चले जाएं। वो छोटा है, गरीब है, मगर दिल का साफ है, वो आपकी खूब खिदमत करेगा। सालेह का घर छोटा था, मगर दिल बहुत बड़ा था। सालेह और उसकी बीवी ने शेख इब्राहिम का दिल से इस्तकबाल किया। सालेह दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उसमें से सबसे अच्छा खाना और दवाएं अपने बाप के लिए लाता। उसकी बीवी रात भर जागकर बूढ़े ससुर की खिदमत करती, उनकी तबीयत पूछती और उन्हें माँ बाप की तरह प्यार देती। शेख इब्राहिम को लगा कि आखिरकार उसे वो मोहब्बत और इज्जत मिल गई जिसका वो हकदार था। वक्त गुजरता गया और शेख इब्राहिम की तबीयत मजीद खराब होती गई। एक दिन उन्होंने सालेह को करीब बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरी सांसों की गिनती खत्म होने वाली है। मैंने तुम चारों भाइयों का इम्तिहान लिया, मगर सिर्फ तुम ही कामयाब हुए। मेरे मरने के बाद तुम दमिश्क की कदीम गली में एक बूढ़े जौहरी हसन के पास जाना। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि शेख इब्राहिम वफात पा गया है और जो अमानत मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। वो अमानत सिर्फ तुम्हारी है, बाकी भाइयों को कुछ न देना। कुछ दिनों बाद शेख इब्राहिम इस दुनिया से रुखसत हो गए। सालेह गम से निढाल हो गया। उसने भाइयों को खबर दी और जनाजे में सब शरीक हुए। जनाजे के बाद सालेह ने भाइयों से कहा, अब्बा जी ने मुझे एक अमानत की बात की थी। मुझे यकीन है वो कीमती होगी, मगर उसमें सबका हिस्सा है। भाइयों ने लालच से कहा, जाओ अमानत ले आओ, फिर हम चारों में बराबर तकसीम कर लेंगे। सालेह दमिश्क गया और जौहरी हसन से अमानत ले आया। जब संदूक खोला गया तो उसमें दमिश्क के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, सोने चांदी के जेवरात और बहुत सी अशरफियां थीं। सालेह ने ईमानदारी से सब भाइयों को उनका हिस्सा दे दिया और खुद अपने हिस्से पर कनाअत की। चंद महीने गुजरे, बड़े भाइयों की दौलत बरकत से खाली हो गई। हामिद का कारोबार तबाह हो गया। अली को नौकरी से निकाल दिया गया। खालिद के खेतों में खुश्क साली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो सब एक एक करके गरीब हो गए। इधर सालेह ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो दौलत बढ़ाई। वो बाजार की दुकानें चलाने लगा, कारोबार फैलाया और आहिस्ता आहिस्ता दमिश्क का एक बड़ा ताजर बन गया। जब भाई मुसीबत में उसके दरवाजे पर आए तो सालेह ने दिल खोलकर उनकी मदद की, मगर कभी ताना न दिया। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, वालिदैन की जिम्मेदारी है
कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें। दूसरा, बेटों को वालिदैन को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल हम खुद इसी जगह हो सकते हैं। तीसरा, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, खिदमत और मोहब्बत न सिर्फ दुनिया में बरकत लाती है बल्कि आखिरत में भी जन्नत का रास्ता बनती है। वालिदैन की दुआएं जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है।